बुद्ध जयंती समारोह समिति द्वारा तथागत भगवान बुद्ध की 2569वीं जयंती का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन बौद्ध विहार डी ब्लॉक मैन जेल रोड हर्ष विहार दिल्ली 93 पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता एडवोकेट महेंद्र कुमार जो बीसीडी मेंबर चुनाव के प्रतिभागी भी हैं। सर्वप्रथम तिरसन पंचशील का पाठ किया गया व बाबा साहब तथागत बुद्ध के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर टी.आर. नवल, जिला व सेशन जज सेवानिवृत्त दिल्ली, डॉक्टर नरपाल सिंह, जिला व सेशन जज सेवानिवृत्त रहे। मंच का संचालन एडवोकेट इंद्राज सिंह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। एडवोकेट महेंद्र कुमार द्वारा आए हुए अतिथियों को बुद्ध की प्रतिमा व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। बुद्ध जयंती के वक्ता के रूप में दुष्यंत गौतम, ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एवं मदन लाल, एडवोकेट सुजीत सम्राट, एडवोकेट सिद्धांत गौतम, एडवोकेट अशोक वर्मा, एडवोकेट JV सिंह, एडवोकेट राम कुमार संतोषी, एडवोकेट अनिल गौतम, एडवोकेट श्रीमती सावित्री सिंह, एडवोकेट त्रिलोक सिंह, एडवोकेट तेज सिंह आदि रहे। राष्ट्रीय गायक शशि भूषण ने अपनी गायकी पर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष कवरेज मंडोली दिल्ली से। मैं अपने साथी करण लाल जी हैं, उनसे कहूंगा कि 30,000 कोड से हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो 5 मिनट के लिए अपनी बातें वर्तमान टॉपिक पर रखें, कोई राजनीति पे ना रखें। आदरणीय श्री करण लाल एडवोकेट, 30,000 कोड ओनली फॉर 5 मिनट्स। धन्यवाद आज के बौद्ध पूर्णिमा के आयोजन के लिए, और धन्यवाद जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नवल साहब, डॉक्टर नेपाल सिंह जी और सभी लोग। कहा गया है कि 5 मिनट में बौद्ध धर्म की बात मैं करूँ। द एसेंस ऑफ बुद्धा, द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, द लाइट ऑफ एशिया और बुद्धा एंड इस धर्म। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अंत में किताब लिखी बुद्धा एंड इस धर्म, बुद्ध के दर्शन को, बौद्ध धर्म को 5 मिनट तो क्या बहुत दिनों तक उसका समावेश नहीं कर सकता। इस धर्म पे, डॉक्टर अम्बेडकर पे कितने सैकड़ों कई सौ लोगों ने उस पर PhD किया है। आज वर्तमान के हालात में चूँकि अधिवक्ता गण यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं और वर्तमान के जो हालात हैं, हम सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा डॉक्टर जो हमारे DG रहे हैं ब्रिटिश पीरियड में, एलेक्जेंडर कनिंघम जो डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के रहे हैं, उसके बाद में जोसेफ प्रिंस, जिन्होंने 1837 में जो बौद्ध के जो उकेरे गए, जो जगह जगह सारनाथ में या जगह जगह जो थे खरोष्टी लिपि में, ब्रह्मी लिपि में, तब पता चला कि हाँ अशोक का धर्म था। अशोक को बताने वाले, बौद्ध धर्म को बताने वाले कनिंघम और प्रिंस थे जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के थे। मैं आप लोगों से वर्तमान हालातों में, जैसे ये आप हिस्ट्री को पढ़ें, रोमिला, आप एनिशेंट को पढ़ें, रोमिला थापर को पढ़ें, आप ये देखिए एलन बोशन की किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, इन सबको पढ़ें और बौद्ध धर्म के डिक्लाइन और अवसान को पढ़ें तो वर्तमान हालात में बौद्ध धर्म कहाँ के, लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि बात भारत में, दुनिया में बहुत सारे देशों में वो धर्म है, लेकिन भारत में उसकी संख्या क्या है। अभी एक सज्जन कह रहे थे, कुछ परसेंटेज बता रहे थे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भारत में जो बौद्धों की संख्या है महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा है, 0.08% है, उससे कम जैन हैं, उससे कम पारसी हैं। तो क्या आपको, हम सबको लगता है कि बौद्ध धर्म का विस्तार प्रसार हो रहा है? हम लोग जो है वो है, लेकिन हमने नोट नहीं कर रखा। जहाँ तक मैं वर्तमान हालातों की बात करता हूँ, क्योंकि डिक्लाइन जहाँ तक ये भारत की, देखिए 2 चीज़ होती है। अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए अपना पूर्ण जमानत दिया कलिंग के युद्ध के बाद में, जब लाखों लोग उसमें मरे तो उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। उन्होंने संघमित्रा और अपने बेटों को श्रीलंका भेजा। तो वर्तमान हालात में अब आप दो या 3 बात मैं करूँगा। आजकल एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, WT एक्ट। मुझे लगता है आयुष सिंह जी भी वहाँ पर जा चुके हैं, और वहाँ यहाँ के जो नवेल हैं, कोई वो सज्जन है हमारे भिक्खू, उनको शायद अरेस्ट भी किया गया था 12 तारीख।
हमारे अधिवक्तागण, हमारे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के ऑल इंडिया के। WT एक्ट क्या है? मतलब BT एक्ट, बौद्धिस्ट एक्ट जो है 1949, हमारे IR सिंह भी कहते हैं, हमारे गुरु हैं। आर्टिकल 13 क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है इसकी सुनवाई भी हो चुकी है। हमारे सज्जन नार्वेकर जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने इसको प्रेजेंट भी किया है। सब जानते हैं कि आर्टिकल 13 है कि यदि कोई भी एक्ट वर्तमान में या पुराना, इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द Constitution of India, if it is against the provision of the Constitution of India, that will be declared null and void. आप सोचते हैं, अधिवक्तागण है, पूरे फैकल्टी यहाँ पर बैठी हुई है, आप क्या सोचते हैं 1941 जो WT एक्ट है, क्या उसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या वो आर्टिकल 20 will take the Constitution आर्टिकल 25, 26 and 29, तो आपको पता चलेगा 1949 जो BT एक्ट है वो स्वतः ही समाप्त किया जाता है। और स्वतः ही यदि समाप्त नहीं किया जाता तो हमारे लिए, हमारे अधिवक्ता समाज के लिए ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। हम लोगों को इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब आप देखिए, जब यहाँ के, चूंकि ये बहुत धर्म की बात है, यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब चीफ जस्टिस लेते, शपथ लेते हैं, तो उनका पहला वक्तव्य है, लोगों ने भी कहा और उन्होंने स्वयं भी कहा कि मैं भारत का सेकंड दलित और फर्स्ट बौद्धिस्ट हूँ, फर्स्ट बौद्धिस्ट हूँ। और जो महाराष्ट्र में जाते हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया था। आप ये देखिए कि राजा का जो संरक्षण होता है, क्या ये दो विचारधारा यहाँ पर चल रही है, एक बौद्धिस्ट की विचारधारा, एक संविधान की विचारधारा, एक RSS और मनोवादी विचारधारा, दो का जो है बहुत ज्यादा कंटेस्ट है। हमें, हमारे अधिवक्ता, विशेषकर हमारे लोगों के लिए ये चुनौती विषय है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में जाते हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। अभी कभी भारत में ऐसा हुआ है कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने गृह राज्य में कहीं भी गया हो, वहां का चीफ सेक्रेटरी, वहां के डायरेक्टर जनरल, वहां के जो है पुलिस कमिश्नर उनकी प्रोटोकॉल के लिए नहीं आए हों। ये पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस किस लिए हुआ है? बस ये इसलिए हुआ है चूंकि वो दलित थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर। यहाँ की सत्ता, भारत की सत्ता और महाराष्ट्र की सत्ता, जो पेशवाई ब्राह्मणों के पूर्वज है, वो लोग वो दिखाना चाहते हैं, भले आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, सत्ता हमारे हाथ में है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया, जब वो चैत्यभूमि पहुंचे, डायरेक्टर जनरल और वहां के चीफ सेक्रेटरी चैत्यभूमि में वहां साथ थे, क्या ये जो इंस्ट्रक्शंस वहां पे दी गई है, क्या आप सोचते हैं कि बिना चीफ मिनिस्टर के क्या ऐसा हो सकता है कि वो तीनों जो डिग्निटीज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगवानी के लिए ना जाएं? दूसरा जो चल रहा है, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की ये विचारधारा है, वो देश की विचारधारा, अम्बेडकर विचारधारा, ये आप चीफ जस्टिस, आप देखिए 26 नवंबर 2023 में बुद्ध वहां की डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी। तो फिर क्या वजह है? क्या वजह है कि ग्वालियर पीठ में कुछ लोग जो कि एक्स वहां के स्टेशन के लोग हैं उसे नहीं लगने दे रहे? ये क्या हमारा फेल्योर नहीं है? क्या ये हमारा फेल्योर नहीं है? मनुस्मृति की यदि मूर्ति लग सकती है और तो डॉक्टर अंबेडकर की वहां पे मूर्ति लगी। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हम अपनी विचारधारा को, बौद्धिस्ट विचारधारा का मतलब है बौद्धिस्ट फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बौद्धिस्ट फिलॉसफी मैग्ना कार्टा से लेकर जितने भी जो आर्टिकल जितना बोले हैं, उनका पूरा जीवन का या सार यदि हम देखें तो बौद्धिस्ट विचारधारा है। उनका जीवन साथ मानवता, सत्यता, सद्भावना से है जो जीवन उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द बौद्धिस्ट फिलॉसफी जो उन्होंने वहां से ली है। इसलिए हम सभी का दायित्व है। एक बात मैं चलते चलते ये कहना चाहूंगा, यदि समाज के सीने पर पड़े हुए गैरदार तो समाज को उद्दीलित करके उनके चिंतन में मौलिक परिवर्तन करके बदले जा सकते हैं। केवल चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने से नहीं, उनके चिंतन में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो मनोवादी व्यवस्था है, उनके चिंतन में मौलिक परिवर्तन करनी चाहिए। व्यवस्था एक समानांतर व्यवस्था चल रही है, हमें उससे लड़ना है। हमें श्रद्धा, बंधुत्व और उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो प्रमिल है कॉन्स्टिट्यूशन पूरी, उसे लेकर चल रहा है। इन संबंध में मेरा वो इशारा हो रहे हैं, हमारे बार बार कह रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दिया। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।